सेंट माइकल्स हाई स्कूल शहर के बाहर पुराने भवनों के बीच खड़ा था, जिसकी दीवारों पर समय और दरारें साफ दिखती थीं। 12th क्लास के छात्र साल दर साल फेल होते थे और कोई भी उनकी मेहनत को स्वीकार नहीं करता। अंकित दिन रात पढ़ाई कर रहा था, नोट्स बना रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा था, लेकिन उसके नंबर अचानक घट गए। घर में उसकी माँ डरती हुई कहती थी, बेटा तुम्हारी मेहनत क्यों बेकार हो रही है? लगता है कुछ अजीब है इस स्कूल में। पिता धीमे स्वर में कहते, शायद ये स्कूल कोई साधारण स्कूल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, दरवाजा खटखटाया और क्लॉक की टिक टिक तेज और अनियमित हो गई। अंकित ने देखा कि पेंसिल अपने आप घूम रही थी और दीवार पर एक छाया धीरे धीरे गुजर रही थी। स्कूल में बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, तभी किताबें अपने आप गिरने लगीं, पेंसिल बिखर गईं और ठंडी हवा खिड़कियों से चलने लगी। दीवार पर काली परछाई गुजर गई और अंकित फुसफुसाया, क्या किसी ने ये किया? प्रिंसिपल और पुराने टीचर बच्चों को समझाते हुए कहते, 20 सालों से हर 12th का बच्चा फेल हो रहा है। ये सिर्फ पढ़ाई की कमी नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति बच्चों की मेहनत को रोक रही है। सन्नाटे में अचानक आवाज आई, तुम कभी पास नहीं हो सकते, और बारिश की हल्की आवाज खिड़कियों पर टपक रही थी। तभी राघव और शुभम स्कूल में प्रवेश करते हैं। उन्होंने भूत की कहानी सुनी थी और तय किया कि वे इसका सामना करेंगे। राघव कहता है, भूत है तो क्या हुआ, हम इसे ढूंढकर बच्चों की मदद करेंगे। शुभम शांत स्वर में कहता है, हिम्मत और दिमाग लगाकर हम इसे मात देंगे। रात में दोनों लाइब्रेरी में छुपते हैं। ठंडी हवा चलती है, किताबें अचानक गिरती हैं और दीवार पर काली परछाई धीरे धीरे बढ़ती है। बारिश की तेज आवाज और पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट डर बढ़ाती है। दोनों सोचते हैं, ये भूत अकेले बच्चों को डराता है, हमें इसकी पहचान करनी होगी। राघव और शुभम रात के समय स्कूल की लाइब्रेरी में छुपे थे। बारिश की तेज आवाज खिड़कियों पर टपक रही थी और हवा की खड़खड़ाहट दरवाजों को झटका दे रही थी। किताबें अपने आप गिरती थीं और नोटबुक पन्ने पलटते थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ काम कर रहा हो। दोनों दोस्तों ने पुराने रिकॉर्ड और स्कूल की डायरी खोली, जिसमें लिखा था कि लगभग 20 साल पहले एक छात्र ने स्कूल की सख्त नियमावली और अनुचित टीचिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब 12th क्लास के बच्चों की मेहनत को निगलती थी, ताकि कोई भी पास न हो। राघव ने धीरे से कहा, तो यही कारण है कि हर बच्चा फेल होता है। शुभम ने जोड़ा, हिम्मत और दिमाग से हम इसे मात दे सकते हैं। तभी अचानक दीवार पर एक काली परछाई उभर आई और कमरे में ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। राघव और शुभम ने टॉर्च और नोटबुक उठाई और पहले छोटे मुकाबले की तैयारी की। किताबें उड़ने लगी, पेंसिल अपने आप गिर रही थी और भूत की आवाज कानों में गूंजने लगी, तुम मेरी शक्तियों को चुनौती नहीं दे सकते। दोनों दोस्तों ने मिलकर नोटबुक और टॉर्च से भूत को चुनौती दी और भूत अचानक गायब हो गया। मैं बाहर खिड़की से बारिश को देखते हुए सोच रहे थे, ये अकेला डराता है, मिलकर सामना किया जाए तो हट सकता है। राघव की माँ और शुभम के पिताजी घर पर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, लेकिन दोनों ने फैमिली को बताया कि वे सुरक्षित हैं। बारिश की आवाज और खिड़कियों की खड़खड़ाहट उनके साहस को और मजबूत कर रही थी। दोस्तों ने तय किया कि अगले दिन भूत की असली ताकत को जानने के लिए और योजना बनानी होगी और स्कूल में धीरे धीरे सभी 12th के बच्चों की मेहनत को बचाने की कोशिश शुरू करेंगे। रात का समय था, स्कूल का सन्नाटा और बाहर की तेज बारिश की आवाज खिड़कियों पर पड़ रही थी। राघव और शुभम लाइब्रेरी से निकलकर एक सुनसान क्लासरूम में गए, जहां भूत अक्सर दिखाई देता था। दीवारों पर अजीब सी ठंडी परछाई फैल रही थी और हवा की तेज खड़खड़ाहट मानो किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी दे रही हो। राघव ने धीरे से कहा, अब हमें इसे सीधे चुनौती देनी होगी। शुभम ने टॉर्च और नोटबुक पकड़ी और दोनों ने कदम कदम बढ़ाते हुए कमरे के बीच में खड़े हो गए। तभी अचानक दीवार के पास एक विशाल काली परछाई उभरी और भूत की गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम मेरी ताकत को चुनौती नहीं दे सकते, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। दोनों दोस्तों ने मिलकर टॉर्च की रोशनी और नोटबुक के पन्नों की चमक से भूत को घेरने की कोशिश की,
भूत ने जोर से हवा उड़ाई, किताबें उड़ती रहीं और पेंसिल अपने आप घूमती रही। राघव ने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं, मिलकर हम इसे रोक सकते हैं। शुभम ने धीमे स्वर में कहा, सिर्फ साहस नहीं, दिमाग भी लगाना होगा। धीरे धीरे भूत की परछाई फैलती गई, लेकिन राघव और शुभम ने नोटबुक और टॉर्च को सही दिशा में घुमाया। अचानक भूत एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों बाहर खिड़की की ओर देखते हैं। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही हैं और हवा की खड़खड़ाहट धीरे धीरे कम हो रही है। घर पर राघव की मां ने सोते हुए बच्चे की सुरक्षा की चिंता छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे दोस्त के साथ होने से तुम्हें हिम्मत मिली। शुभम के पिता ने भी हल्की राहत की सांस ली और कहा, साहस और दोस्ती से बड़ा डर भी टला जा सकता है। राघव और शुभम ने तय किया कि अगले दिन स्कूल में सभी 12th के बच्चों की मेहनत बचाने के लिए योजना बनानी होगी और धीरे धीरे भूत को हराने की तैयारी शुरू करेंगे। अगले दिन स्कूल में हल्की धुंध और बारिश का माहौल था। सेंट माइकल्स हाई स्कूल की इमारत पर बूंदें टपक रही थीं और हवा की खड़खड़ाहट मानो किसी पुराने डर को दोहरा रही हो। राघव और शुभम ने तय किया कि सभी 12th के बच्चों की मेहनत बचाने के लिए रात का पूरा अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने पहले नोटबुक और टॉर्च की तैयारी की और बच्चों को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। भूत अकेले डराता है, लेकिन मिलकर उसका सामना किया जा सकता है। रात के समय स्कूल का सन्नाटा और बारिश की तेज आवाज बच्चों को डराती थी। अचानक किताबें अपने आप गिरने लगी, पेंसिल घूमने लगी और दीवारों पर ठंडी परछाइयां फैलने लगी। राघव ने जोर से कहा, सब बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, भूत अकेले हमसे डर जाएगा। सभी 12th के छात्र डरते डरते भी एक साथ खड़े हो गए। शुभम ने धीमे स्वर में कहा, हमारी मेहनत और हिम्मत ही हमारी ताकत है। भूत की गहरी आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुम मेरी ताकत को चुनौती नहीं दे सकते, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन राघव और शुभम ने नोटबुक और टॉर्च की रोशनी को सही दिशा में घुमाया और बच्चों ने मिलकर अपने डर को पीछे छोड़ा। भूत जोर जोर से चीखा, हवा तेज हुई, किताबें उड़ती रहीं, लेकिन धीरे धीरे भूत की परछाई सिकुड़ने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया और भूत अचानक गायब हो गया। बाहर की बारिश की आवाज अब शांत हो गई थी। सभी बच्चों के चेहरे पर राहत और मुस्कान थी। पहले फेल हुए बच्चे अब समझ रहे थे कि उनकी मेहनत कोई निगल नहीं सकता। घर पर राघव की मां ने राहत की सांस ली और कहा, देखा बेटा, साहस और दोस्ती से डर भी टल जाता है। शुभम के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, असली ताकत डर पर जीत हासिल करने में है। इस रात के बाद धीरे धीरे सभी 12th के बच्चों के नंबर सही होने लगे और वे पास होने लगे। स्कूल की दीवारों पर अब डर की परछाई नहीं थी और बच्चों ने समझ लिया कि भूत का डर सिर्फ उनके डर और हिम्मत की परीक्षा था। राघव और शुभम ने तय किया कि वे अब स्कूल में हमेशा बच्चों की मदद करेंगे और उन्हें सिखाएंगे कि साहस और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। सेंट माइकल्स हाई स्कूल में अब सुबह का समय था। बारिश थम चुकी थी और सूरज की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पिछले कई हफ्तों की मेहनत और साहस के बाद सभी 12th के बच्चे अब पूरी तरह पास हो चुके थे। स्कूल का माहौल अब खुशियों और उत्साह से भर गया था। राघव और शुभम को स्कूल के बच्चे गले लगाते हुए धन्यवाद दे रहे थे। अंकित अपनी माँ को फोन करता है, माँ, मैंने पास कर लिया। माँ भावुक होकर कहती हैं, बेटा, तुम्हारी मेहनत और साहस ने ये संभव किया। शुभम के पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच्चाई ये है कि डर पर विजय पाना सबसे बड़ी ताकत है। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे अब हमेशा स्कूल में बच्चों की मदद करेंगे और उन्हें सिखाएंगे कि साहस, मेहनत और दोस्ती से कोई भी भूत या डर उन्हें रोक नहीं सकता। सुबह की हल्की धूप स्कूल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वही स्कूल जो कल तक डरावना लगता था, आज बिल्कुल अलग था। राघव और शुभम रिजल्ट बोर्ड के सामने खड़े थे। दिल तेज धड़क रहा था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने लिखा था, पास। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। डर खत्म हो चुका था। असल में कोई भूत नहीं था, वो सिर्फ उनका डर था जो उन्हें हर साल रोक देता था। आज उन्होंने डर को हरा दिया। स्कूल का माहौल खुशियों से भर गया। दोस्त ताली बजाने लगे। घर पर मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है।
और स्क्रीन पर आता है, डर को हराओ, सपनों को नहीं। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें डीप डार्क स्टोरीज, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक सीख होती है।